हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। बच्चों, आपको इसके पहले हमने टेंस का परिचय पढ़ाए थे। अब आपको टेंस के जो एक एक प्रकार है उनके बारे में बताएंगे। प्रेजेंट टेंस के बारे में बताए थे, पास्ट टेंस के बारे में, फ्यूचर टेंस के बारे में बताए थे। अब प्रेजेंट टेंस का जो पहला प्रकार है सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बारे में आपको समझा रहे हैं। देखिए, आप सबसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस मीन्स होता है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है? पहचान हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि, उसकी हिंदी में पहचान है ता है, ती है, ते हैं आदि। ये इसकी पहचान हो गई। अब हम इसको इंग्लिश में बनाने वाले स्ट्रक्चर बताएंगे आपको। इसके स्ट्रक्चर क्या है? अफर्मेटिव वाक्य स्ट्रक्चर होता है पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ पे आप देखिए, अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है, सकारात्मक वाक्य, उसको स्ट्रक्चर जो बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद आपको हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बताते हैं। नेगेटिव सेंटेंस क्या है? नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसका इंट्रागेटिव सेंटेंस जो बनाते हैं, इंट्रागेटिव सेंटेंस में डू और डज सब्जेक्ट के पहले आ जाते हैं। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर नेगेटिव इंट्रागेटिव सेंटेंस, इसमें डू या डज स्टार्ट हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से आप सेंटेंस 4 प्रकार से बना सकते हैं। एक अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, नेगेटिव मीन्स नकारात्मक, इंट्रागेटिव मीन्स प्रश्नवाचक, और नेगेटिव इंट्रागेटिव नकारात्मक और प्रश्नवाचक। इस प्रकार से अपने यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। इस प्रकार से हम 4 वाक्य बनाएंगे। 4 वाक्यों के आधार पे हम इनको हल करेंगे। देखिए कैसे इसको देखते हैं आगे। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को ले लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम देखते हैं सब्जेक्ट मीन्स होता है, सब्जेक्ट का अर्थ होता है हिंदी में कर्ता। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। वर्ब को क्या कहते हैं? वर्ब को क्रिया कहते हैं। वर्ब को क्रिया और ऑब्जेक्ट को कर्म कहते हैं। यानी इनको हिंदी में क्या कहते हैं आपको ये भी बता दिए। सब्जेक्ट यानी जो कार्य को करता है, वर्ब यानी कि क्रिया कहलाती है, जो कार्य को करती है वह क्रिया कहलाती है, और सब्जेक्ट सामने रहता है। अब इसके बाद हम यहाँ पे कुछ नियम हैं, क्योंकि नियम की आवश्यकता क्यों पड़ रही है हमें, क्योंकि हमारे जो अफर्मेटिव सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस
एस ई एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें एस ई एस आई एस तीन चीज़ आई हैं। तो एस ई एस आई एस का प्रयोग कहाँ किया जाता है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो उसमें नियम की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे देखो नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, डू नॉट और डज नॉट। तो डू नॉट कब लगेगा, डज नॉट कब लगेगा, इसमें भी नियम की आवश्यकता पड़ेगी। और यहाँ पे देखिए डू डज इंट्रोगेटिव में शुरू में आते हैं तो दोनों एक साथ तो नहीं लगेंगे, दोनों में से किसी का भी एक का उपयोग किया जाएगा। तो किसका उपयोग कब किया जाता है ये सब हम नियम के तहत आपको बताएंगे। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बता रहे हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस के नियम क्या है, एस ई एस और आई एस का प्रयोग कब किया जाता है और कब नहीं किया जाता। तो इसका नियम नंबर 1 देखिए। नियम नंबर 1, यदि सब्जेक्ट प्रोनाउन, अब प्रोनाउन कौन से होते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन, यानी सब्जेक्ट प्रोनाउन हो, कौन से प्रोनाउन, ही शी इट, या नाउन एक वचन हो, एक वचन को इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर, एक वचन हो तो वर्ब के साथ एस ई एस या आई एस का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब देखिए आप यहाँ पे हमने नियम नंबर 1 में ये बताया कि एस ई एस आई एस का प्रयोग कब करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन या नाउन, यदि प्रोनाउन ही शी इट, ये क्या है, ही यानी वह, शी यानी वह, इट यानी वह, यानी कि सिंगुलर के लिए प्रयोग किया जा रहा है इनका, या नाउन किसी का नाम, स्थान, जाति जो भी है, इनके नाउन आपका एक वचन है, तब वर्ब के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, एस ई एस या आई एस। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठ रहा है, क्या ये तीनों एक साथ यूज़ हो जाएंगे क्या, नहीं, तीनों का उपयोग एक साथ नहीं किया जाता। अब किसका उपयोग कब किया जाता है इसको नियम नंबर 1 का भाग 1 बताते हैं, उसमें लिख देते हैं हम। सबसे पहले आपको हम ई एस का प्रयोग बताते हैं, ई एस का प्रयोग। अब ई एस का प्रयोग कब करेंगे, ई एस का प्रयोग जब वर्ब के अंत में एस एच सी एच डबल एस ओ एक्स हो तो ई एस का प्रयोग किया जाता है, एक आध एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके कि ई एस का प्रयोग, जैसे कोई भी वर्ब ले लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, हमने क्या ले लिए, गो के आखिरी में क्या है, अंत में क्या है, ओ, तो यहाँ पे क्या किसका उपयोग होगा, ई एस का, तो ये हो जाएगी गोस। इसी प्रकार यदि अंत में एस एच सी एच डबल एस ओ एक्स आते हैं तो उस टाइम पे हम किसका प्रयोग करेंगे, ई एस का प्रयोग करेंगे। अब आई एस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब वर्ब के अंत में वाई हो तो वाई को हटाकर वाई के स्थान पर आई ई एस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वाई के पहले कोई स्वर कौन से होते हैं, जैसे इंग्लिश में वावल कहते हैं, ए ई आई ओ यू आते हैं तो आई एस का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल एस लगा देते हैं। इसके एग्जाम्पल बताए हमने, देखो जैसे फ्लाई, ये क्या लिखे, फ्लाई के अंत में क्या है, वाई, तो हमने वाई के स्थान पे क्या लगा दिए, आई एस। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 1 में तो ये हुआ, एग्जाम्पल 2 में देखिए अंत में वाई है
लेकिन वाई के पहले क्या है, वावल, वावल क्या है, ए। यदि वाई के पहले कोई भी वावल, ए, ई, आई, ओ, यू, कोई भी वावल आ जाते हैं तो आई एस का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल एस लगा देते हैं। इस प्रकार से नियम एक का आपका सेकेंड भाग बताए थे, आई एस का प्रयोग। अब आता है एस का प्रयोग। अब एस का प्रयोग कहाँ करेंगे, जहाँ पे आप ई एस, आई एस, जहाँ पे आप ई एस एवं आई एस का प्रयोग नहीं होता, जहाँ ई एस आई एस का प्रयोग नहीं होता, वहाँ किसका प्रयोग करेंगे आप, एस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आप सबसे अधिक जिसका उपयोग होता है उस एस का होता है। जहाँ पे ई एस और आई एस नहीं लगे तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे किसका प्रयोग किया हमने, एस का प्रयोग करना पड़ेगा। अब उसी का नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 कह रहा है यदि सब्जेक्ट प्रोनाउन आई, वी, यू, दे या नाउन बहुवचन हो, सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या हो, आई, वी, यू, दे या नाउन बहुवचन या प्लूरल हो तो वर्ब का पहला रूप जैसा का वैसा रहता है। कहने का अर्थ इसमें यह हुआ कि आपको इसमें इस नियम के तहत एस, ई एस, आई एस का प्रयोग नहीं करना है, ओनली वर्ब का पहला रूप जैसा है वैसा ही लिख देना है। कुछ एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, ये हिंदी वाक्य है। अब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हमें ये मालूम हो जाना चाहिए इस हिंदी वाक्य में कि सब्जेक्ट कौन सा है। वह सब्जेक्ट है, स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट, और जाता क्या है, वर्ब। तो वह स्कूल जाता है, और पहचान कैसे पहचानेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। हिंदी वाक्य के अंत में क्या है, ये ता है। हिंदी वाक्य के अंत में ता है तो ये समझ जाइए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। और इसका स्ट्रक्चर हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, ई एस या आई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका इंग्लिश में चेंज करने वाला स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर में आप देखिए, इसका स्ट्रक्चर में क्या बताया गया है। पहले हिंदी के सेंटेंस के स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट पहले आया है, फिर ऑब्जेक्ट आया है, फिर वर्ब आई है। लेकिन जब आप इंग्लिश में बदलते हैं, सब्जेक्ट जो आता है पहले आएगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ही। वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ही। अब वर्ब क्या है, जाता को गो कहते हैं, जाता को क्या कहते हैं, गो। लेकिन हमने अभी नियम में बताए थे यदि वर्ब के अंत में एस एच, सी एच, डबल एस या ओ या एक्स हो तो क्या लगता है, ई एस। तो इसके आखिरी में क्या है, ओ है, तो क्या लग जाएगा, ईस, ई एस। तो क्या बन गया, गोस, ही गोस। और कहाँ जा रहा है, स्कूल, तो टू स्कूल, ही गोस टू स्कूल। देखिए ये आपका चेंज हो गया। वह को इंग्लिश में ही कहते हैं जो सब्जेक्ट है, जाता वर्ब हो गई। यहाँ पे ईएस का प्रयोग क्यों किए, क्योंकि अंत में ओ है इसलिए ईएस का प्रयोग करेंगे। फिर एक पहचान आपको बताए थे हमने, यदि सब्जेक्ट प्रोनाउन ही, शी, इट या नाउन एक वचन हो तो एस, ई एस या आई एस का प्रयोग किया जाता है। तो इसके सब्जेक्ट क्या है, ही, सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है इसमें, ही। तो वर्ब के साथ क्या लगेगा, ई एस लगेगा। ई एस क्यों लगा, क्योंकि आखिरी में ओ है। तो ही गोज टू स्कूल, ये आपका चेंज हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल ले लीजिए। राम आम खाता है।
तो अब हमको बदलना है। सबसे पहले हम ध्यान देंगे किस पे, सब्जेक्ट पे। हमारा सब्जेक्ट क्या है, राम है। एक वचन है कि बहुवचन है, एक वचन है। और खाता क्या हो गई, वर्ब। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, आम। तो हमारे राम लिख देंगे, सब्जेक्ट क्या हो गया, राम। अब ये एक वचन है और खाता वर्ब है, खाता क्या कहेंगे, एट। तो एक वचन है तो वर्ब के साथ एस, ई एस या आई एस का प्रयोग करेंगे। तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे, एस का। अब यहाँ पे ई एस और आई एस का प्रयोग क्यों नहीं किए, इसलिए नहीं किए कि अंत में ना एस एच है, ना सी एच है, ना डबल एस है, ना ओ एक्स, ना वाई है। तो ना ई एस का प्रयोग किया जा सकता, ना आई एस का प्रयोग किया जाता, केवल क्या लगा सकते हैं हम, एस। राम इट्स मैंगो। फिर एक और दीजिए, थर्ड नंबर का एग्जाम्पल। सूर्य पूर्व से निकलता है। सूर्य पूर्व से निकलता है। सब्जेक्ट सूर्य हो गया, निकलना क्या हो गई, वर्ब। और पूर्व क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दो, द सन राइसेस इन द ईस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है, सूर्य को सन कहते हैं, लेकिन द का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि सूर्य एक अकेला है, इसके जैसे दूसरा कोई नहीं है, तो द आर्टिकल का प्रयोग किए गए। अब इसमें एस क्यों लगा, क्योंकि सूर्य एक वचन है तो वर्ब के साथ एस, ई एस या आई एस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे एस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ई एस और आई एस का प्रयोग नहीं होता इसमें। इन प्रीपोजिशन है। और द ईस्ट, इसमें भी द का प्रयोग इसलिए क्योंकि दिशाओं के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो ये बन गया द सन राइजेस इन द ईस्ट। चौथा, वर्षा होती है। अब वर्षा होती, यहाँ पे सब्जेक्ट अदृश्य है। जब सब्जेक्ट नहीं है तो हमारा क्या आएगा, इट। और वर्ब क्या है, वर्षा, रैन। और इट है, एक वचन है, इसलिए क्या हो जाएगा, इट रैन्स। इस प्रकार से कहाँ पे ई एस, कहाँ पे एस और कहाँ पे आई एस का प्रयोग किया जाता है, आपको सेंटेंस बताते जा रहे हैं। पांचवा आ जाएगा आपका, वह पतंग उड़ाती है। वह पतंग उड़ाती है। वह कहने की स्त्रीलिंग है, इसलिए क्या आएगा इसमें, शी। और ही का यूज़ यहाँ पे क्यों किए थे, ये पुल्लिंग था, वह स्कूल जाता था, तो यहाँ पे ही का यूज़ किए थे। यहाँ पे शी का यूज़ क्यों की, स्त्रीलिंग के लिए। शी फ्लाई। अब यहाँ पे सी क्या है, एक वचन है, तो वर्ब के साथ एस, ई एस या आई एस का प्रयोग करेंगे। तो अंत में क्या आएगा, फ्लाई की स्पेलिंग बनेगी हमारी एफ एल वाई, फ्लाई। तो अंत में वाई है, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे, आई एस का। तो यहाँ पे एफ एल आई एस, फ्लाइज क्वाइट। ये हो गया आपका पांचवा सेंटेंस। फिर इस प्रकार से ही मैं आपको जो नियम नंबर 2 के सेंटेंस बनते हैं उसके बारे में बताऊंगा। नियम नंबर 2 में हम सब्जेक्ट क्या लेंगे, बहुवचन लेंगे। जैसे नंबर 6, मैं स्कूल जाता हूँ। तो मैं के लिए क्या आ गया, आई गो टू स्कूल। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठ रहा है कि हमने गो के साथ इसके पहले वाले सेंटेंस में ईएस का यूज़ किए थे, लेकिन यहाँ पे हम ओनली गो लिखे हैं। तो हमने नियम नंबर 2 में बताया है कि यदि सब्जेक्ट प्रोनाउन आई, वी, यू, दे या नाउन क्या हो, बहुवचन या प्लूरल हो,
तो किसका वर्ब का पहला रूप जैसा का वैसा आता है, उसमें एस ई एस आई एस का प्रयोग नहीं किया जाता। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई, इसलिए गो आया। यदि आपका सब्जेक्ट वी भी आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट यू भी आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और सब्जेक्ट दे भी आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और यदि बहुवचन आ जाता है, बहुवचन मीन्स जैसे लड़की, लड़कियां, लड़कियां क्रिकेट, क्रिकेट, लड़कियां क्रिकेट खेलती हैं। तो लड़कियां मीन्स क्या हुआ, गर्ल्स, गर्ल्स। अब ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। खेलने को कहते हैं प्ले, प्ले, प्ले क्रिकेट, गर्ल्स प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे देखिए गर्ल्स क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसा का वैसा आया। इसी प्रकार आपका वी यू दे कोई भी आते हैं तो वर्ब का पहला रूप जैसा का वैसा रहता है। इस प्रकार से मैंने आपको ये कुछ सेंटेंस बताया था हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। अब इसमें ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस थे, इसी में आपके कुछ नेगेटिव सेंटेंस भी आते हैं, नेगेटिव सेंटेंस भी आते हैं जिसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट और डेड नॉट, और डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव का सेंटेंस बताया था मैंने आपको, सब्जेक्ट प्लस प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव का आपको मैंने स्ट्रक्चर बताया था। इस स्ट्रक्चर के आधार पे हम कुछ वाक्य ऐसे बदल हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, नंबर 1 एग्जांपल हो गया कि राम, राम पुस्तक, पुस्तक नहीं पढ़ता है, राम पुस्तक नहीं पढ़ता है। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें भी दोनों एक साथ नहीं आएंगे, इसमें भी आपके रूल्स काम करेंगे, नियम लगेंगे। यदि आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही, शी, इट या नाउन, नाउन एक वचन हो, एक वचन हो तो डज नॉट का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, डज नॉट, डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। ये डज नॉट के रूल्स हो गया। सेकंड रूल्स हो जाएगा, यदि सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या नाउन बहुवचन हो तो डू नॉट का यूज़ किया जाएगा, डू नॉट का प्रयोग किया जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल में तो क्या है, राम सब्जेक्ट हो गया। अब सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, इसलिए क्या आएगा, डज नॉट, डज नॉट रीड बुक, रीड बुक, राम डज नॉट रीड बुक। अब इसी में देख लीजिए दूसरा, वे खाना नहीं खाते, खाते हैं, वे खाना नहीं खाते। वे के लिए क्या आ जाएगा, दे। और आपको नियम बताया कि यदि सब्जेक्ट प्रोनाउन आई वी यू, आई वी यू, दे या नाउन बहुवचन, बहुवचन या प्लूरल हो, बहुवचन हो तो डू नॉट
का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? डू नॉट का। यहाँ सब्जेक्ट हमारा दे है तो प्लूरल है ये, इसलिए क्या लगेगा? दे डू नॉट ईट फूड। ये आपके दो मैंने आपको नेगेटिव बनाना बताया। इसी प्रकार आपके इंट्रागेटिव भी इसी प्रकार से बन जाएंगे। इंट्रागेटिव का स्ट्रक्चर पहले ही बता दिया था मैंने। इंट्रागेटिव स्ट्रक्चर था डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका इंट्रागेटिव का स्ट्रक्चर हो गया था। अब इसी को मैं बदल के बता देता हूँ। जैसे क्या दिया है, नंबर 1, क्या राम पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, क्या राम पुस्तक पढ़ता है। यहाँ प्रश्न किया गया है कि राम पुस्तक पढ़ता है। तो आप देखिए आप इंट्रागेटिव सेंटेंस है तो आपको डू या डस, इंट्रागेटिव क्वेश्चन में डू या डस पहले आ जाते हैं, तो अब डू आएगा या डज आएगा। तो नियम वही काम करेगा। यदि आपका सब्जेक्ट ही शी इट या नाउन एक वचन हो तो डस का यूज़ करेंगे। डज राम रीड बुक और प्रश्नवाचक चिन्ह। सेकंड बना सकते हैं आप, जैसे क्या वे खाना खाते हैं। क्या वे खाना खाते हैं, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब वे है प्लूरल है तो उसके साथ क्या आएगा? डू दे ईट फूड और प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार से आप अफर्मेटिव बनाना इसके पहले बताया, फिर नेगेटिव इंट्रागेटिव, और नेगेटिव इंट्रागेटिव में भी इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। क्या राम पुस्तक नहीं पढ़ता है तो डज राम नॉट रीड अ बुक। क्या वे खाना नहीं खाते हैं तो डू दे नॉट। बस कहाँ पे नॉट लग जाएगा? सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। बाकी नियम आपके डज और डू के जो लगते आ रहे हैं वही लगेंगे। इस प्रकार से आपका ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के मैंने आपको 4 सेंटेंस को किस प्रकार से बदलते हैं वो बताया था, और इसके बाद आपको अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना भी बताऊँगा। जैसे इंग्लिश के सेंटेंस जो आपके पेपर में आते हैं कि अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज कीजिए, तो इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया था। अब आने वाले वीडियो में इसके आगे क्या बताएंगे।